हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है उससे आए हुए क्वेश्चंस जो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राजपूताना एजेंसी की स्थापना खालिस्तान में और हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी। राजपूताना एजेंसी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1832 के अंदर अजमेर में हुई थी। 1832 के अंदर अजमेर के अंदर राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय राजस्थान के सैनिक छावनियाँ कितनी थी? राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय सैनिक छावनियाँ कितनी थी? उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ब्यावर, देवली, नसीब वो 3 4 36 में, और देवली पाली में थी, 2 3 ऐसे थी। नेक्स्ट देखते हैं कि भरतपुर अलवर में ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय संधिया की थी। कौन सी संधिया की थी इसने? 3 नंबर क्वेश्चन है, भरतपुर और अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधिया कब की थी? तो इसके अंदर संधिया ब्रिटिश कंपनी के अंदर संधिया की थी सितंबर नवंबर में 1803 के अंदर की गई थी। सितंबर और नवंबर के मध्य 1803 में की गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विलुप्त के समय विप्लव के समय राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? उपयुक्त सभी कौन कौन सी थी? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेवड़िया आ गई आपकी 6 की 6 जो आपकी सैनिक छावनियाँ आ गई। उपयुक्त सभी सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेज़ों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? अंग्रेज़ों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1832 के अंदर मेवाड़ में भील कोर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेज़ों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना हो गया। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? जयपुर नहीं था। जयपुर इस समय 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। अजमेर भी था, नीमच भी था, आहुआ भी था। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 नंबर, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? किस जो शासक था उस समय कौन से ने किया था? राव राम सिंह ने किया था। राव राम सिंह ने कन्यावध को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, राजपूताने के राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद के अंदर हुई थी। कहाँ हुई थी? नसीराबाद के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन से 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? उस समय कौन से? रॉबर्ट हॉलैंड थे। रॉबर्ट हॉलैंड उस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। यह राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर स्थित है। नसीराबाद कहाँ पड़ता है? अजमेर जिले में पड़ता है। और सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को यही से हुआ था राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट है कि 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1718 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? किसने की थी अधीनस्थ संधि की बातचीत? किसने की थी? चार्ल्स मैकटॉफ ने की थी। चार्ल्स मैकटॉफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 12 नंबर देखते हैं कि अगला, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह की थी बटालियन कौन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो बटालियन थी उन्होंने सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को जाता है? कोटा को जाता है। कोटा ने कन्यावध पर रोक लगाई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति को नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नसीराबाद भेजना व सैनिक तैयारियां करना। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसमें आएगा। अजमेर के 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद में भेजना व सैनिक तैयारियां करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 नंबर है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेज का प्रथम चांसलर गंगा सिंह था।
गंगा सिंह था जिसने गंगा नहर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था। 1857 में अजमेर में कोटा का विद्रोह किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, लाला जयदयाल वह मेराउखा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डाकनिया प्रथा का रोक सर्वप्रथम किसने लगाई थी। डाकनिया प्रथा पर सर्वप्रथम लोग उदयपुर ने लगाई थी। सर्वप्रथम रोक किसने लगाई थी, उदयपुर के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है इतिहास के तहत टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार की अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किससे पुष्टि की गई थी। ये कथक किसका कहा गया था, ये कथक किसने कहा गया था, ये कथक कहा था कैप्टन शावर्स के द्वारा कहा गया था, कैप्टन शावर्स कहा था। नेक्स्ट है नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी। नीमच में अंदर विद्रोह हुआ था उसकी तिथि थी 3 जून विद्रोह थी। नसीराबाद में कब हुआ था, 28 को हुआ था नसीराबाद में। नेक्स्ट है कि डाकन प्रथा प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है। डाकन प्रथा प्रमुख रूप से किस जनजाति में पाई जाती है, भील और मीणा में डाकन प्रथा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी पर पहुंचे थे। दिल्ली जाते समय देवली छावनी बीच में पड़ती है, देवली से होते हुए गए थे वो। नेक्स्ट है राजपूताना के किस राज्य में शासक ने अजमेर के लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था। इसमें कोई ने भाग नहीं लिया था, सेना के दरबार में भाग नहीं लिया था। तो इसके अंदर कौन सा कोटावाड़ा नहीं भाग लिया था, कोटेवाड़ी शासक नहीं भाग लिए थे। नेक्स्ट 1857 ईस्वी में क्रांति के अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। कौन थे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। आहुआ के। देखते हैं अगला क्वेश्चन 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था कौन था। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है। रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है, यह सती प्रथा से संबंधित स्थित है। रूप कंवर सती प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिथोड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता है। बिथोड़ा नामक स्थान कहाँ पड़ता है, 1857 के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, 1857 की क्रांति से संबंधित है बिथोड़ा नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1844 ईस्वी में किस राज्य में रीजेंसी काउंसिलिंग के यह उद्घोषणा की सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। किसने घोषणा की गई थी, जयपुर के द्वारा यह घोषणा की गई थी। जयपुर के द्वारा यह घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपनी यह शरण दी थी। किसने की थी, कोठारिया ने शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया। सती प्रथा को सबसे पहले कब और कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया था, 1822 के अंदर बूंदी के अंदर। 1822 में बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया था। नेक्स्ट 1857 के आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। किसकी की थी, कैप्टन मैकमोशन की हत्या की गई थी। कैप्टन मैकमोशन की हत्या की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। राजस्थान में सती प्रथा का निषेध कब की गई थी, जयपुर के अंदर की गई थी। सती प्रथा जयपुर के अंदर निषेध की गई थी। नेक्स्ट राजस्थान में राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में सहायता हेतु राज्य के बाहर भी सेना भेजी थी। बीकानेर राज्य था जिसने बाहर भी सेना भेजी थी। नेक्स्ट राजपूताना के किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई थी। किसने की गई थी, जयपुर में की गई थी। जयपुर मोर्चे की स्थापना कहाँ की, जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट है कि किस छावनी ने सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारा के बगावत की थी। यह एरनपुरा जो छावनी थी उसने वहाँ के जो सैनिकों ने की गई थी। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए हैं। सामाजिक क्षेत्र में कौन कौन से सुधार किए गए हैं, समस्त वर्णित विकल्प इसमें शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था, विधवा के विवाह में किया गया था, बाल विवाह में किया गया था, मतलब समस्त वर्णित सभी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे।
इसमें बिगुल अर्जुन लाल शेट्टी भी थे, राय सिंह बहादुर भी, हरिविलास भी थे, गोकुल भाई भट्ट भी थे। सॉरी, ये इसके अंदर जो 1857 के पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले। क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर डूंगर सिंह जवाहर सिंह भी थे, लॉर्ड या जाट भी थे, करण मीणा भी थे और उपयुक्त सभी आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है कि शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के राय बहादुर हरिविलास थे। मैं इसलिए सोच रहा था कि वो ऑप्शन कहाँ से आ गया ये। इसके अंदर हरविलास शारदा यह है जो शारदा एक्ट से संबंधित थे। नेक्स्ट है कि राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है, द्वितीय भामाशाह कहा जाता है। अमरचंद भाटिया को द्वितीय भामाशाह कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाले अंतिम राज्य कौन थे? संधि करने वाले अंतिम राज्य था सिरोही था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंतिम संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर के राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 के अंदर की गई थी। 1832 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों को 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि वह सफल क्यों थे? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इसलिए ही वह असफल हो गए थे, क्योंकि स्थानीय क्रांतिकारियों ने साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गाँवों में वितरण की जाती थी, वह थी कौन सी थी? चपाती थी। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित कौन सा इसके अंदर जी नहीं है? जयपुर का जो एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जयपुर का कर्नल ईडन था, मेवाड़ का शावर्स था, कोटा का बटन था और जोधपुर का लॉरेंस नहीं था। जोधपुर का लॉरेंस नहीं था, कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? इसे मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों का सहयोग करना थी। मेवाड़ के जो महाराणा थे उसकी नीति अंग्रेजों का सहयोग करना थी। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछने वाले हैं, इसके बारे एक बार देख ही जाइएगा। नेक्स्ट है 44 में अंग्रेजों में संधि करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य अंग्रेजों संधि करने वाला कौन सा था? प्रथम राज्य कोटा था। नेक्स्ट है कि राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों में 1817 1818 ईस्वी में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किसने किए थे? देखो सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले करौली ने किया था, फिर कोटा ने किया था, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। पहले तो जो करौली, कोटा, उदयपुर, जोधपुर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4 आएगा। नेक्स्ट राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ, यह संधि के अंतर्गत आता है। कब आधिपत्य स्थापित हुआ इसके अंदर? यह आता है 1817 में 1817-18 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूतों राज्यों के सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। इसका ही वही राज्य था, अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है राजस्थान के 1857 के प्रथम सैनिक संग्राम के प्रारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान में 1857 की जो प्रथम सैनिक संग्राम नसीराबाद से हुआ था और 28 तारीख को हुआ था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के 1857 की संग्राम का सबसे प्रभावी और मजबूत विद्रोह कोटा में हुआ था। कोटा की क्रांतिकारी की शुरुआत कब की गई थी? कोटा में क्रांतिकारी की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को की गई थी। 15 अक्टूबर 1857 को की गई थी। नेक्स्ट है कोटा के क्रांति को दबाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को करौली रियासत के संयुक्त सेना को भेजा गया था? मेजर जनरल रॉबर्ट्स को भेजा गया था। नेक्स्ट है धौलपुर के अंग्रेजों के विद्रोह क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? धौलपुर के अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया गया था? राव रामचंद्र व हीरालाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान में एजीजी का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? राजस्थान में एजीजी का कार्यालय जो कब स्थापित किया गया था? 1832 के अंदर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में किस रियासत में अंग्रेजों की सर्वप्रथम सहायक संधि की थी? अंग्रेजों के सर्वप्रथम सहायक संधि भरतपुर के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है कि आश्रित पार्थक के
आरक्षित पार्थक्य की नीति किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ की गई थी? यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय की गई थी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस उस समय आगे जो एजीजी थे। निम्न आगे देखते हैं कि आवा के युद्ध में कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? आवा के युद्ध में कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? मैकमोशन को मार दिया गया था आवा के अंदर। नेक्स्ट है किस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंग्रेजों को फांसी पर लटका दिया गया था? इसके अंदर है जो अमर सिंह भाटिया है, उसको फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट है कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 को स्वतंत्रता क्रांति कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? किसने किया था कोटा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व? रिसालदार मेहराब खां पठान था कि जो रिसालदार मेहराब खां ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों के राजस्थान में किस रियासत को 1817 में सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? आज अंग्रेजों की जो अधीनता स्वीकार सर्वप्रथम करौली ने की गई थी, करौली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के राजपूताना के किस रियासत में शासक की स्थिति अपने दुर्ग के बंदी के समान हो गई थी? कौन से शासक की हो गई थी? इसके अंदर है कोटा शासक की हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यदि मैं राज्य में नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यह किस के द्वारा किया गया था? अर्जुन लाल शेट्टी था जयपुर वाला, जो उसके द्वारा किया गया था। और ये इन्होंने जो एक विद्यालय वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर के अंदर चौरास्ते में स्थित है। नेक्स्ट है कि नसीराबाद चौरास्ते में अपने जो ये पड़ता है ना बड़ी चौपड़ से आगे जाते हैं वह उधर इसकी जो विद्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं नसीराबाद छावनी के विद्रोह सैनिक जब से दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इसका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया गया था? कौन से अधिकारी किए थे? एक तो वाल्टर एवं कैप्टन हिथकोट के द्वारा किया गया था, वाल्टर और कैप्टन हिथकोट के द्वारा पीछा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 1857 को आबू की क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी के द्वारा की गई थी? जोधपुर लीजन के द्वारा की गई थी, जोधपुर लीजन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि आहुआ के कुछ क्रांतिकारी सैनिक अशोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर चले गए थे। उन्हें नौल में किस अंग्रेज अधिकारी की सेना ने हराया था? ब्रिगेडियर गेरोट की सेना के अंदर उसने हराया था। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कौन से रियासत में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा प्रारंभ की गई आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत अंग्रेजों से सर्वप्रथम विस्तृत व प्रभावित रूप से राज्य में स्वतंत्रता की गिरवी रख दी थी? किसने दी? करौली रियासत ऐसी थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं कि नीमच छावनी के 1857 की क्रांति भड़काने के पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार करने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो मंगल पांडे ने इसको चुनौती दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी की सेना ने किस अंग्रेज अधिकारी अफसर को सेना से हरा दिया गया था? कौन था वह अंग्रेज अधिकारी उस समय कौन था? तो ये है कैप्टन मैकमेशन था, कैप्टन मैकमेशन था। नेक्स्ट है किस राजा के नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराया, उनकी सहायता की थी? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने यहाँ पर ठहराया था। आज दोस्तों आज अपन 69 क्वेश्चन देख लिए और हम रोज़ एक टॉपिक लेके आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक और थोड़ा सपोर्ट करें। मैं अधिक इनको उभारने के काम करेंगे, अधिक से अधिक जो क्वालिटी है हमारी इसकी जो उभारने काम करेंगे। आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।